हेलो डियर गार्डनर्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मोगरा के पौधे के बारे में। अगर आपके मोगरा में फूल नहीं खिल रहे हैं, मोगरा के पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, मोगरा के पौधे खराब हो रहे हैं, पत्ते सिकुड़ रहे हैं, जल रहे हैं, पीले हो रहे हैं, तो आज मैं बताऊंगी कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र और कुछ ऐसे टिप्स जिससे आपके मोगरा यानी कि जैस्मीन के पौधे में कई गुना तेज़ी से ग्रोथ होगी और फूल भी भर भर के खिलेंगे। ना ग्रोथ की कमी होगी, ना फूलों की कमी होगी, ना ही कोई बीमारी मोगरा के पौधे को लगेगी। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी बात मोगरा के पौधे की होती है तो सबसे पहले ध्यान में आता है खुशबूदार फूल, क्योंकि इसके फूल पे खुशबू बहुत अच्छी होती है। शाम के वक्त अगर आप जाएं इसके पास तो काफ़ी अच्छी खुशबू होती है, सुबह में भी बहुत अच्छी खुशबू होती है, दोपहर में इसकी खुशबू थोड़ी सी कम हो जाती है। इसके फूल एक दिन तक ही खिले रहते हैं, लेकिन खुशबू बहुत अच्छी बिखेरते हैं। ये जो है 100% एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। इसको आप दो तरीके से ग्रो कर सकते हैं, कटिंग के थ्रू और नर्सरी से खरीद करके भी आप इसे जड़ के साथ लगा सकते हैं। दोनों तरीके काफ़ी ज़्यादा आसान हैं। अगर आप इसकी देखरेख सही तरीके से करेंगे तो कम समय में ही छोटा सा पौधा एक बड़ा सा प्लांट बन सकता है। तो वही मैं आज आपको बताऊंगी कि अगर आपके मोगरा के पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधा खाली है, छोटा सा है, फूल कम खिलते हैं, तो इसमें ऐसी क्या तरकीब लगाएं जिससे कम समय में आपका मोगरा का पौधा खूब अच्छे से घना भी हो जाए और खूब सारे उसमें ब्रांचेस आएँ और हर ब्रांचेस में उसमें फूल खिलें, जैसे कि आपने अभी मेरे पौधे में देखा। तो मोगरा के पौधे को अगर आपको घना बनाना है तो सबसे पहले इसमें लेनी होगी ग्रोथ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें नई नई ग्रोथ हो रही है। अगर आपके पौधे में नई ग्रोथ हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रही है तो इस वीडियो को देखने के बाद होने लगेगी, ये मेरी 100% गारंटी है। आप देखिए कि हर एक टिप पे ग्रोथ हो रही है। तो ये पौधा कम समय में ही घना होने वाला है। हालांकि ये बिल्कुल नया पौधा है, कटिंग से तैयार किया गया, कुछ ही दिन पहले इसे बड़े गमले में शिफ्ट किया गया है और इसमें एक राउंड फ्लावरिंग हो चुकी है, फूल खिल करके झड़ चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे टिप पर फूल सूखे हुए आपको नज़र आ रहे हैं। अगर आपके पौधे में भी फूल खिल चुके हैं और उसके बाद आपने ये काम नहीं किया जो मैं आपको बताने वाली हूँ, तो बहुत ही जल्द आपका मोगरा का पौधा ख़त्म हो जाएगा। उसमें ग्रोथ तो होगी नहीं, पौधा भी ख़त्म हो जाएगा। वो क्या काम है ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आपके मोगरा के पौधे में पत्ते इस तरीके से खराब हो रहे हैं तो इसके दो कारण होते हैं। पहला कारण होता है पत्ते पुराने हो जाते हैं तो रिसाइकल की वजह से पीले पड़ करके झड़ने लगते हैं। दूसरा कारण है कीटाणु, जैसे कि आप पत्तों के पीछे देख सकते हैं काफ़ी सारे बैक्टीरिया इंसेक्ट लगे हुए हैं, तो उस पत्ते को हटा देना ही समझदारी है। इस पूरे ब्रांच के पत्ते में आप देखिए कीटाणु लगे हुए हैं, पत्तियां सिकुड़ रही हैं, उसमें कोई चार्मिंग नहीं है, चमक नहीं है, तो इस ब्रांच को रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इस ब्रांच को हम आगे वीडियो में यूज़ करेंगे, ज़रूर देखिएगा कहाँ और कैसे। तो मैं आपसे कह रही थी कि अगर आपके पौधे में फूल खिल चुके हैं तो ऊपर की टिप आप जरूर कट कर लें। मोगरा का पौधा एक साइकिल फॉलो करता है, जैसे कि इसमें एक बार फ्लावरिंग हो गई तो कुछ दिन ये रेस्ट में जाता है, फिर इसमें कलियां बनती है। तो उस बीच में आपको कुछ काम करने हैं, जैसे कुछ फर्टिलाइजर्स देने हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगी। दूसरा काम आपको करना है कि टिप को कट कर देना है, जैसे कि मैंने अभी कट किया है। फूल खिलने के बाद सूखने लगे और उसकी आपने कटिंग नहीं की, ऊपर की टिप की कटिंग, तो ये भी एक बड़ा कारण होता है पौधे में ग्रोथ रुकने का और पौधे खराब होने का। फिर वहाँ से पत्तियाँ पीली होने लगेगी और फिर नई ग्रोथ नहीं होगी। इसी तरीके से दूसरा जरूरी काम है, अगर मिट्टी में अगर कोई वीड्स वगैरह है तो उसको आप जरूर हटा लें। ये तो काफ़ी बेसिक सी बात है, आपको पता भी होगा, लेकिन इसके नुकसान भी हैं। अगर आपने इसे रहने दिया तो पौधे ग्रोथ नहीं करेंगे। अगर पौधे बढ़ नहीं रहे हैं तो ज़रूर उसमें वीड्स होंगे, उनको आप ज़रूर निकालिए। तीसरा काम आपको करना है पौधे की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, जो गमले में आपने लगाया हुआ है पौधा, उस गमले की मिट्टी को आप हमेशा गुड़ाई करते रहें। हर 10 दिन में पौधे की गुड़ाई, मिट्टी की गुड़ाई करते रहें। इससे मिट्टी क्या होता है, हल्की सॉफ्ट भुरभुरी बनी रहती है, मिट्टी का ड्रेनेज सिस्टम सही होता है, जड़ों को ऑक्सीजन मिलता है, हवा लगती है, मिट्टी में धूप लगती है, ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की मिट्टी ऊपर होती है। इस तरीके से मिट्टी में अगर कोई दिक्कत है, फंगस है, बैक्टीरिया है, तो धूप लगने की वजह से बिना कुछ डाले वो ठीक हो जाता है। तो जितनी अच्छी तरीके से उर्वरक
मिट्टी रहेगी उतना ही अच्छे से पौधा हमारा ग्रो करेगा। तो ये छोटे छोटे काम अपने पौधों के साथ ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छी ग्रोथ और अच्छी फ्लावरिंग चाहिए तो। सारे काम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद 4 होल अपने गमले में बना लें। ये 10 इंच का पॉट है, यहाँ पर हमने 4 होल बनाए हैं। इससे बड़ा पॉट है तो 5-6 होल आप बना लीजिए। इसका क्या यूज़ करना है अभी आपको पता चलेगा। वो जो हमने ब्रांच कट की थी मैंने आपको बताया कि वीडियो में आगे पता चलेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्या करना है। इस ब्रांच को आप देखिए, ब्रांच काफ़ी हेल्दी नज़र आ रही है, भले पत्ते बीमारी से ग्रस्त है तो पत्तों को आपको हटा लेना है। पत्तों की कोई ज़रूरत भी नहीं है। बॉटम में थोड़ा सा तिरछा कटिंग हम लगा लेंगे। एक पॉट लेंगे, उसमें थोड़ी सी मिट्टी लेंगे, मिट्टी है तो लीजिए, सैंड है तो लीजिए, कोई भी मिट्टी आप ले सकते हैं और उसमें इसको लगा देंगे। कटिंग के थ्रू एक और नया पौधा हमारा फ्री में तैयार हो जाएगा। अभी बहुत अच्छा मौसम है, आप कटिंग के थ्रू मोगरा के प्लांट को लगा सकते हैं। एक पतली एक मोटी हमने यहाँ पर कटिंग ली है। मिट्टी को अच्छे से प्रेस कर देना है। कटिंग लगाने के बाद थोड़ा सा पानी और डाल देना है और इसको रख दीजिए किसी भी शेड एरिया में। एक मोगरा का पौधा कटिंग से काफ़ी आराम से ग्रो हो जाता है, लेकिन कटिंग आपकी कितने दिन में तैयार होगी? कम से कम 3 महीना आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर आप इसे दूसरे पॉट में शिफ्ट करेंगे। इसी तरीके से आपको भी किसी बड़े पॉट के ऊपर रख देना है, छाया वाली जगह में। यहाँ पर देखिए, कुछ दिन पहले मैंने एक जोरा की कटिंग लगाई थी, कितनी अच्छे तरीके से चल गई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि फर्टिलाइज़र कौन सा डालना है। तो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए हमने लेना है एक छोटा सा बकेट में हमने डालने हैं कुछ केले के छिलके। यहाँ पर देखिए 5-6 केले के छिलके हमने लिए हैं। फ्रेश वाले भी आप ले सकते हैं, अगर आपके पास फ्रेश हैं तो ले लीजिए, सूखे हुए हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा हमें 3 चीज़ और ज़रूरत पड़ेगी इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए, मतलब टोटल 4 चीज़ की ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। तो पहली चीज़ तो हमने केले के छिलके डाल लिए। आप देखिए यहाँ पर हमने साबुत डाले हैं, कट नहीं किए हैं क्योंकि ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ जो है दोस्तों वो है अंडे के छिलके। अंडे के छिलके को साबुत डालने से अच्छा है, मैं सजेस्ट करूँगी कि उनको थोड़ा सा आप क्रश कर लें, हाथों से भी कर सकते हैं, फिर ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। अगर आप अंडे के छिलके इस्तेमाल कर सकते हैं तो कीजिए 2 चम्मच भर करके। अगर अंडे के छिलके आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, जैसे वीगन है, तो फिर आप उसके लिए दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताऊँगी, वो आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच भर करके अंडे के छिलके डाल दिए हैं। तीसरी चीज़ है दोस्तों नीम खली। नीम खली बहुत ही अच्छा काम करता है मोगरे के पौधे में। आप जो मैं आपको मिक्सचर अभी बताने वाली हूँ, इसको आप हर महीने अगर अपने मोगरा के पौधे में डालते हैं तो आपके मोगरा के पौधे में कभी भी ग्रोथ नहीं रुकेगी, पौधा बड़ा ही होता जाएगा और फूलों की भी कमी नहीं होगी। 1 चम्मच जैसा हमें नीम खली डालना है। चौथी चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके बगैर ये फर्टिलाइज़र अधूरा है, वो भी देखेंगे। लेकिन चलिए उससे पहले उनके नाम, जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में सही जवाब दिया था, उनके नाम है दुर्गा जी, मंजू जी मेरठ से, परमीला जी कटक उड़ीसा से, शोएब हुसैन जी, सीमा सचदेवा जी कोलकाता से, नेहा देवी जी और विनीता जी असम से। तो दोस्तों इस तरीके से आपके नाम भी वीडियो में हाईलाइट हो सकते हैं। बस छोटा सा सवाल का जवाब देना है जो इस वीडियो में अभी आने वाला है। जरूर देखते रहिए वीडियो को। अगर आपके जवाब सही हुए तो आपके नाम भी अगली वीडियो में हाईलाइट हो जाएंगे, जो आएंगे परसों ठीक शाम 5:30 बजे। तो दोस्तों आपको पता कैसे चलेगा कि आपके नाम हाईलाइट हुए कि नहीं, वीडियो आई कि नहीं? तो उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। इससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो अब चलते हैं फर्टिलाइज़र बनाने की तरफ। ये जो हमने एक टुकड़ा पकड़ा हुआ है वाइट कलर का, ये क्या है और हमने इसे क्यों लिया है? दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जानने के लिए। तो ये जो दोस्तों ये है एलम यानी कि फिटकरी, जो हम अक्सर अपने घर पर यूज़ करते हैं। नहीं है तो परचून की दुकान पर आपको मिल जाएगा। 2 से 3 ग्राम का टुकड़ा आपको इसमें डाल देना है और उसके बाद 1-2 लीटर पानी आपको इसमें डाल देना है, जिससे सारी चीज़ें आपस में अच्छे से डूब जाएं। यहाँ पर हमने 1 लीटर पानी का ही इस्तेमाल किया है। एलम क्या करता है, मिट्टी को एसिडिक बनाता है और मोगरा के पौधे को एसिडिक मिट्टी पसंद होती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसका इस्तेमाल जल्दी मतलब हर 15 दिन के गैप पर नहीं करना है। कितने दिनों में कर सकते हैं वो भी बताऊंगी, आगे चलते हैं। ढक करके कम से कम 24 घंटे के लिए छोड़ देना है। 24 घंटे बाद आपको इस प्रकार से रिजल्ट मिलेगा। एलम हमने पानी में डाला था, इसीलिए पानी का कलर थोड़ा सा दूधिया यानी कि ऑफ वाइट कलर का हो जाएगा। ये ऊपर में आपको थोड़ा फंगस जैसा नज़र आ रहा होगा क्योंकि हमने केले के छिलके फ्रेश लिए थे, लेकिन ये फंगस नहीं है, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी चीज़ों को एक बार और अच्छे से मिक्स कर देना है, क्योंकि हमने फिटकरी को रात भर के लिए छोड़ दिया था। तो इसको जो है खूब अच्छे से पानी में डाइल्यूट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी इस ओरिजिनल फर्टिलाइज़र को, मतलब प्योर फर्टिलाइज़र को बिना डाइल्यूट किए नहीं डालना है। इसके भी आपके पौधे में साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस तरीके से छील के अलग कर लीजिए, पानी को अलग कर लीजिए।
उसके बाद ये जो बकेट है हमारा, ये करीब 3 लीटर का है। 1 लीटर तो हमारा फर्टिलाइज़र था, इसमें और 2 लीटर हम पानी ऐड करेंगे। तो मतलब जितना फर्टिलाइज़र है उसका दुगना पानी हमें इसमें ऐड करना है। अब ये फर्टिलाइज़र हमारा बन करके तैयार हो गया। आप इसका कलर देख सकते हैं, इसी कलर का आपका भी फर्टिलाइज़र तैयार होगा। अगर आपने अंडे के छिलके इस्तेमाल नहीं करने हैं तो उसकी जगह पर क्या यूज़ करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन देखिए, देने का तरीका इस तरीके से रखिएगा। हमारा 8 से 10 इंच का पॉट है, उसमें जो हमने फर्टिलाइज़र डालने हैं वो जड़ों से दूर डालना है, बिल्कुल जड़ों के नज़दीक नहीं डालना है। इसीलिए हमने ये होल्स बनाए थे। अब इन्हीं होल्स में इस फर्टिलाइज़र को इस तरीके से डालना है। फिटकिरी का इस्तेमाल काफ़ी यूज़फुल होता है, काफ़ी लाभदायक होता है, लेकिन अगर आपने इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया तो नुकसान भी हो सकता है। मिट्टी बहुत ज़्यादा एसिडिक भी हो जाएगी तो जड़ों को जला सकती है, इसीलिए एहतियात से ही इसका इस्तेमाल करना है। 2 महीने में एक बार ही आपको फिटकिरी का इस्तेमाल पौधे के ऊपर करना है, चाहे आप किसी भी पौधे में कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इस फर्टिलाइज़र को आपको 15 से 20 दिन में रिपीट ज़रूर करना है, या फिर महीने में एक बार ज़रूर देना है। अब आप कहेंगे कि आपने कहा 2 महीने में एक बार, फिर 1 महीने में एक बार, तो जी हाँ, 4 चीज़ों का घोल नहीं बनाएंगे, 3 चीज़ों का घोल बनाएंगे और पौधे में डालेंगे। फिटकिरी को स्किप कर देंगे। केले के छिलके, नीम खली और अंडे के छिलके का इस्तेमाल करके फर्टिलाइज़र बनाएंगे। फिटकिरी को फिर वापस से 2 महीने के बाद इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपने अंडे के छिलके इस्तेमाल नहीं करने हैं, नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कोई चॉक स्टिक ले सकते हैं, ब्लैक बोर्ड में लिखने वाला 1 टुकड़ा, या फिर पान में खाने वाला चूना 2 से 5 ग्राम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो पानी में डाल दीजिएगा, आराम से घुल जाएगा। चॉक स्टिक को पाउडर फॉर्म में बना करके डाल दीजिएगा, वो भी मेल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने फर्टिलाइज़र बनाने हैं और हर 15 से 20 दिन में देना है। लेकिन अगर आप फिटकिरी वाला दे रहे हैं तो 2 महीने में एक बार दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी एक छोटा सा ही पौधा है। छोटे से पौधे से ही मैं इसकी वीडियो आपके साथ शेयर करते आई हूँ। आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर जा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो का मेरा सवाल है कि कितना लीटर पानी हमने डाइल्यूट किया है, मतलब कितना लीटर पानी हमने मिलाया है। तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा। साथ ही प्लांट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी न्यू वीडियो के साथ, ठीक शाम 5:30 बजे। जरूर आइएगा, जरूर देखिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।